Hello students, today we will solve next question of accounting equation. The question is, show the accounting equation from the following. First transaction, started business with cash rupees 60,000 and goods रुपी 30,000. जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी हम सॉल्व करते जाएंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, started business with cash 60 and goods 30. जैसे मैंने इजी मेथड बताया था कि आप लोग ना अपने आप को बिजनेसमैन एज्यूम करके चलो. आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 60,000 कैश लगाया और 30,000 का कुछ स्टॉक जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा था वही आपने यूज किया अपने बिजनेस में. इट मीन्स टोटल पैसा लगा 90,000. मतलब कैपिटल जो अपना पैसा इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में वो 90,000. बट उस 90 को दो पार्ट्स में लिखेंगे हम, कैश 60 एंड स्टॉक 30,000. सो एसेट्स, इन कॉलम ऑफ एसेट्स कैश रुपीज 60,000 एंड स्टॉक रुपीज 30,000. नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी, क्योंकि किसी से कुछ बोरो तो किया नहीं पैसा. 60,000 भी अपना, स्टॉक भी अपना, बट टोटल 90 लगा तो कैपिटल में लिखेंगे हम 90,000. कैपिटल रुपी 90,000. जब भी मोर देन वन ट्रांजेक्शन है देन टोटल करके लिखना है इसको. नाउ द टोटल इज 90,000 एंड टोटल ऑफ कैपिटल इज आल्सो 90,000. Assets equal to liability plus capital. Liability 0, 0 plus 90, 90 आ गया equal. Now the second transaction, purchase goods for cash 40,000 and credit 25,000. Purchase goods for cash and credit. अपने माइंड में ट्रांजैक्शन लेके आओ कि आप लोगों का ऑलरेडी कोई बिजनेस है जिसमें 60,000 कैश है और 30,000 स्टॉक. अब आपने गुड्स परचेज करनी है मार्केट से, जिसमें से 40,000 कैश परचेज की, 25,000 क्रेडिट परचेज की. कैश पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? जितने गुड्स कैश परचेज की, इट मींस कैश रिड्यूस होगा बाय 40,000. इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, cash reduced by 40,000. 60 minus 40 remaining 20,000. But effect on stock already 30,000, but now 40,000 cash purchase हुआ stock and 25,000 credit purchase हुआ stock. टोटल स्टॉक आया हमारे पास 65,000. 40 plus 25 65,000. It means stock increase by 65,000. 65 में 30,000 ऐड करके लिखो, टोटल स्टॉक 95,000. जितनी कैश परचेज की उसके तो दो इफेक्ट हो गए, कैश रिड्यूस हो गया, स्टॉक में कैश ऐड हो गया. जो क्रेडिट परचेज की हमने उसका ओनली स्टॉक इंक्रीज किया, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं क्रेडिट परचेज का. बट इसका सेकंड इफेक्ट, किसी से जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे इट मींस उसका हमने पैसा देना है. तो लायबिलिटी क्रिएट हुई 25,000 से और उस लायबिलिटी को हम लिखेंगे क्रेडिटर. क्रेडिटर 25,000. क्रेडिटर मींस फ्रॉम होम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. जिससे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो क्रेडिटर. नाउ द दोनों इफेक्ट हो गए. नो इफेक्ट नाउ ऑन कैपिटल. अब कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? क्रेडिटर क्रिएट हुए, कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं. क्रेडिटर कैपिटल सेम, कैपिटल 90,000. नाउ द इक्वेशन इज 1,15,000 टोटल ऑफ द एसेट साइड, 25,000 लायबिलिटी and 90,000 capital. Equation 1,15,000 equal to 25 plus 90 equal आ गई इक्वेशन हमारी. Now the third transaction,
थर्ड ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा रफ वर्क भी करूंगा उसमें। गुड्स कॉस्टिंग 48,000, रफ वर्क देखो इसमें। गुड्स कॉस्टिंग कॉस्ट 48,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33/3। जो 33/3 है ना, 33/3% भी है साथ में। इसका अगर फ्रैक्शन ब्रेक करें हम, 33 3 99 प्लस 1 100 अपॉन 3, बट अगर परसेंटेज भी है तो 300 कैलकुलेट करके आया ये 1/3 ऑफ एनी वैल्यू। 33/3% मीन्स 1/3 ऑफ एनी वैल्यू। सो गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1/3, तो इसका 1/3 16,000 प्रॉफिट हो गया। 16,000 प्रॉफिट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000, इट मीन्स सेल वैल्यू आ गई 64,000, ये सेल वैल्यू। बट आउट ऑफ दिस 3/4 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ये जो 64,000 की सेल हुई ना, इसमें से 3/4 रिसीव्ड इन कैश। तो 64,000 का अगर 3/4 कैलकुलेट करो, 64,000 डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कैलकुलेशन आएगी हमारी 48,000। मतलब ये हमारी आई कैश रिसीव हुआ। ये जो रिमेनिंग बचा 64 में से 48 लेस करने के बाद 16,000, ये आई क्रेडिट, ये क्रेडिट सेल है। अब टोटल जो मैंने एनालाइज करके लिखी इक्वेशन, गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000 प्रॉफिट पे सेल की हमने, इट मीन सेल वैल्यू 64,000 हो गई। प्रॉफिट ऐड करने के बाद अगर यही लॉस होता ना, देन मैं लॉस लेस करके लिखता। 64,000 की सेल की, बट टोटल कैश सेल नहीं है। 64,000 में से 3/4 अगर कैलकुलेशन करोगे आएगा 48,000। मतलब 64 में से 48,000 हमने कैश रिसीव किया, जो रिमेनिंग 16 आया ये क्रेडिट सेल है। अब इसके इफेक्ट ओवरऑल इक्वेशन पे, जब हमने 48,000 की स्टॉक सेल कर दिया, इट मींस स्टॉक रिड्यूस होगा, माइनस का साइन डाला मैंने, स्टॉक रिड्यूस होगा 48 से। प्रॉफिट 16,000, कल हमने प्रॉफिट या अदर कोई इनकम है उसका सीधा कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। प्रॉफिट से ओनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। तो 16,000 से कैपिटल इंक्रीज एंड ये टोटल 64 जो हुआ, इसमें से 48,000 कैश आया, इससे कैश इंक्रीज। और जो क्रेडिट सेल की हमने, जैसे क्रेडिट परचेज उसको क्रेडिटर बोलते हैं, बट अगर क्रेडिट सेल देन इट मींस डेटर। इसके लिए हम लिखेंगे डेटर प्लस हो गए टू whom गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, टू whom गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हमने गुड सेल की क्रेडिट पे वो डेटर है। तो ये मैंने इसके इक्वेशन के इफेक्ट लिखे। अब इसके इफेक्ट डालेंगे हम यहाँ। गुड्स सोल्ड गुड्स एट ए प्रॉफिट फॉर कैश एंड क्रेडिट। इफेक्ट मैंने ये लिख दिए, इसी को इफेक्ट लिखेंगे आगे। कैश पे लिखा हमने इफेक्ट, कैश इंक्रीज बाय 48,000। कैश ऑलरेडी 20 है, 20 में 48 ऐड करोगे 68,000। स्टॉक हमने 48,000 रिड्यूस करना, स्टॉक 95 में से 48 लेस करके, 95 में से 48 लेस करोगे 47,000। नेक्स्ट इफेक्ट लिखे मैंने, कैपिटल इंक्रीज बाय 16, कैपिटल इंक्रीज बाय 16, न्यू कैपिटल 90 प्लस 16 1,06,000। एंड द नेक्स्ट इफेक्ट डेटर 16,000, क्योंकि क्रेडिट सेल की है हमने 16,000 की, डेटर 16,000। नाउ द न्यू, नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर की शॉर्ट फॉर्म सी कैपिटल आर स्मॉल डॉट, क्रेडिटर सेम 25,000। Now the total of new equation
1,31,000, liability 25 and capital 1,06,000. चेक करो इक्वेशन. 1,31,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,06,000 इक्वल आ रही है हमारी इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन. ये जो रफ वर्क किया मैंने, ऐसा ही सेम नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी. नेक्स्ट इक्वेशन फोर्थ. गुड्स कॉस्टिंग 20,000, इसी के सामने लिखता हूं मैं. कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%. जैसे इस केस में प्रॉफिट है, नो लॉस, लॉस इज 5%, इट मींस 1,000. अगर लॉस है तो इट मींस हमने 19,000 की सेल की. गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वाली गुड्स हमने 19,000 में सेल की एट ए लॉस ऑफ 1,000. एंड द नेक्स्ट स्टेप, आउट ऑफ विच मींस आउट ऑफ 19,000. आउट ऑफ 19,000 रुपी 12,000 रिसीव्ड इन कैश. 19 में से 12,000 कैश रिसीव हुआ. जो रिमेनिंग बचा 7,000, ये क्रेडिट से. नाउ द टोटल इफेक्ट. जो 20,000 है, स्टॉक रिड्यूस, माइनस साइन डाला मैंने. 1,000 लॉस. लास्ट केस में हमारा प्रॉफिट था 16,000, तो हमने कैपिटल इंक्रीज की. नाउ द 1,000 लॉस, तो लॉस के केस में कैपिटल रिड्यूस. टोटल 19 हो गया. ये 19 में से 12,000 रिसीव्ड इन कैश. जो कैश रिसीव हुआ उससे कैश इंक्रीज, और जो क्रेडिट सेल है उससे डेटर इंक्रीज. ये ओवरऑल इफेक्ट इसके. सोल्ड गुड्स एट अ लॉस फॉर कैश एंड क्रेडिट. नाउ द न्यू इफेक्ट. कैश पे इफेक्ट डाला हमने. कैश इंक्रीज बाय 12,000. 68 प्लस 12 80,000. इफेक्ट ऑन स्टॉक रिड्यूस बाय 20,000. 47 माइनस 20 रिमेनिंग 27,000. एंड इफेक्ट ऑन डेटर इंक्रीज बाय 7,000. 16 प्लस 7 23,000. and the last effect, loss, capital reduced by 1,000. So the new capital 1,05,000 and no effect on creditor. Now the total 1,30,000. Total of liability 25,000 and total of capital 1,05,000. इक्वेशन चेक करो एक बार. 1,30,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,05,000 इक्वल आ रही है हमारी इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट 3 पॉइंट्स इजी पॉइंट, खुद भी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग. It is the last question of accounting equation. Fifth transaction, paid rent 4,000 and salary 6,000. ये जो रेंट सैलरी, इसको हम ना अकाउंटिंग टर्म्स में हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सपेंडिचर. नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है ये एक्सपेंडिचर. दोनों एक्सपेंडिचर, जब कोई भी एक्सपेंडिचर है ना, बदले में कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, देन हमारा कैश और कैपिटल, यहाँ दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है, दोनों रिड्यूस होते हैं, कैश और कैपिटल. पेड रेंट एंड सैलरी, पेड रेंट एंड सैलरी. रेंट 4,000, सैलरी 6,000, इट मीन टोटल 10,000 पेमेंट हो गई हमारी. 10,000 कैश रिड्यूस. न्यू कैश 70,000. नो इफेक्ट ऑन स्टॉक and the debtor, short form of debtor, D capital, R small and then dot. Debtor 23,000,
नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर से कैश और कैपिटल दोनों रिड्यूस करने हैं हमने। 10,000 रिड्यूस करनी है, रिमेनिंग 95,000। नाउ द टोटल 1,20,000, liability 25 and capital 95। इक्वेशन चेक कर लो, इक्वल आ रही है दोनों तरफ। नाउ द 6th पॉइंट, received cash from debtor 15,000। हमारे पास डेटर है 23,000 जिससे हमने लेने हैं पैसे। 23 में से 15,000 कैश आ रहा है हमारे पास। इट मीन्स डेटर को 15,000 रिड्यूस करोगे और कैश को 15,000 इंक्रीज, क्योंकि कैश आ गया, डेटर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए जिससे हमने पैसे लेने हैं। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर न्यू कैश इंक्रीज बाय 15,000, 85,000। नो इफेक्ट ऑन स्टॉक but debtor reduced by 15, remaining 8,000। ओवरऑल टोटल में कोई डिफरेंस नहीं, जैसा हमने डेटर लेस किया वैसा ही हमने कैश इंक्रीज किया। 1,20,000 and the liability and capital are same। लास्ट इक्वेशन, लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड टेलीफोन बिल ₹800। टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, ऑल आर एक्सपेंडिचर, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, commission, these all are expenditure. If we paid, if we received, then these are incomes. Now the telephone bill is the expenditure। एक्सपेंडिचर का इफेक्ट मैंने बताया, कैश और कैपिटल दोनों रिड्यूस करने हमने। पेड टेलीफोन रेंट, पेड टेलीफोन रेंट और बिल 800 से कैश रिड्यूस करना है। नाउ द न्यू कैश 84,200, 800 रिड्यूस करना हमने इसको। नो इफेक्ट ऑन स्टॉक एंड द डेटर सेम। No effect on creditor, but the capital reduced by 800, 94,200। Now the total 1,19,200, this total 25,000 and this total 94,200। चेक कर लो इक्वेशन, इक्वल आनी चाहिए दोनों तरफ, इक्वल है इस केस में। तो दिस इज द टफ क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।